जैक सलिवन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा, इस पर बात पहले भी हम कर चुके हैं। और ये जो है ये 2016 के बाद कोई हाईएस्ट जो है वो सुज़ैन राइस के बाद कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाने के बाद उनकी जो है वो एक तो मुलाकात हुई उनकी वाइट हाउस का, मैं अगर 29 रीड आउट यहाँ बताऊँ, वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। बहुत बड़ी पोस्ट है ये। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं ये एक बड़ी पोस्ट है। चेयरमैन उनके कौन है हर एक को पता है, और वाइस चेयरमैन अब उनके शेंग योशिया, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, 29 स्लाइड। तो इसमें वो ये बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रीड आउट, हिस्टोरिकल रीड आउट्स होते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ मामलात पे बात हुई, मिलिट्री टू मिलिट्री, ज़ाहिर है कि कॉपरेशन की, और कॉपरेशन से मुराद ये कि जो स्ट्रेटेजिक चैनल्स हैं उसके ऊपर बात हुई, बाकी सारी बातें हुई, और ये है कि वगैरह वगैरह इनकी सारी जो है वो बातें जो हैं वो हुई आपस में। अच्छा, मेरा ख्याल है हमारे पास शायद जो चाइना का रीड आउट है वो भी हो यहाँ पे, चाइना की तरफ से जो रीड आउट आया है। अच्छा, उनका जो रीड आउट है चाइना का वो जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में वो हम यहाँ पे दिखा सकें, या हमारी टीम ने शायद बनाया हो। तो उस रीड आउट जो है चाइना का, जो रीड आउट है उसमें जो ज़िक्र है वो ज़िक्र है कि ताइवान का जिक्र है उसमें, ठीक है। मतलब वही कहते हैं कि ये चाइना का रीड आउट है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वही वो ये इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि मीटिंग हुई, जो जनरल शियांग क्यू ने कहा कि दोनों की मीटिंग हुई थी, बाइडेन की और प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट शी की, और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर जो आगे बात, जो रीड आउट आगे जाता है, तो रीड आउट जो है वो कहता है कि जो इट विल होप, मतलब होप, इट्स होप दैट द चाइना यूएस विल वर्क इन कंसल्ट विद चाइना। अच्छा ठीक है, विन विन कॉपरेशन, यहाँ तक ठीक है। फिर जब आगे चलता है ये रीड आउट, तो वहाँ पर बात होती है कि जी कोर इंटरेस्ट होंगे चाइना के, रिस्पेक्ट करेगा यूएस, और मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन रहेगी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे चलें, आगे वो कहते हैं कि द ताइवान क्वेश्चन इज एट द वेरी कोर ऑफ चाइनाज कोर इंटरेस्ट, द बेडरॉक ऑफ द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ चाइना यूएस रिलेशंस। याद करें वो निक्सन के वक्त जब गए थे तो ताइवान को छोड़ के और वन चाइना पॉलिसी पे गया, तो वो ठीक है, बेडरॉक ये है फाउंडेशन की कि वो कि चाइना यूएस रिलेशंस। एंड द फर्स्ट रेड लाइन दैट मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड इन चाइना यूएस रिलेशंस, ठीक है, वो क्या है? ताइवान क्वेश्चन। चाइना जो है वो कमिटेड है safeguarding peace and stability in Taiwan state, or yet the Taiwan independence forces are as incompatible with peace and stability of Taiwan state as fire with water. अच्छा, अब ये जो मिशन और ड्यूटी है ऑफ द चाइनीज PLA कि ये अपोज करें मुकम्मल तौर पे उन फोर्सेस को जो कि ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और रीयूनिफिकेशन को जो है वो प्रोमोट करे। PLA, ठीक है, यानी चाइना के साथ दोबारा ताइवान मिले। PLA जो है वो डेफिनेटली जो है ऐसे मेजर्स लेगा जहां पे जो ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस की तरफ से प्रोवोकेशन, और अभी ये जुमले, ये गुफ्तगू का है जैक सलिवन के साथ, उनकी तरफ से जिक्र ही नहीं है कि हमसे ये बात हुई है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेट लैंग्वेज है चाइना के की तरफ से। अच्छा, कि उसके वो कहते हैं कि चाइना अर्जेस यूएस साइड टू स्टॉप मिलिट्री कोलिजन विद ताइवान, स्टॉप आर्मिंग ताइवान एंड स्टॉप स्प्रेडिंग फास्ट नैरेटिव ऑन ताइवान। अच्छा, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर बात नहीं। उसके ये रेयर मीटिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा जो रेयर मीटिंग है वो हुई है फिर 2 दिन तो वांग ली से मुलाकात रही, उनके साथ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ, बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त बात है दोनों पावर्स के दरमियान। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो
प्रीमियर शी से मुलाकात हुई है जैक सलिवन की, और ये भी एक रेयर मुलाकात है। रेयर मुलाकात इसलिए है कि जैक सलिवन जो हैं वो मिले हैं, और उनके मिलने के जब ये मुलाकात उनकी हुई तो ये जहन में आया, और बड़ा अच्छी मुलाकात हुई, ज़ाहिर है उनसे मिले। उससे पहले उनकी वाइस चेयरमैन जो मैसेज था वो कन्वे हुआ है गालिबन, जो रीड आउट में वो नावांगी से हुआ है, वो PLA के वाइस चेयरमैन कम्युनिकेट किए ताइवान का स्टेट मैसेज। उसके बाद प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। अब इनके साथ बड़े एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स अमेरिकन साइड से भी और वहाँ से भी बड़े सीनियर लेवल पे, तो बड़े सीनियर लेवल टॉक्स हुई हैं, और ये मुलाकात भी सीनियर लेवल पे हुई है। लेकिन फिर प्रीमियर शी से जो मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के बाद ये ज़ाहिर है सरगोशियाँ थीं बहुत ज़्यादा कि शायद जो प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑफिस छोड़ने से पहले, यानी जनवरी से पहले, दिसंबर में, नवंबर में, यानी इलेक्शन तो हो जाएगा, फिर रिजल्ट ये उनके 1 महीना बीच में जो आगे पीछे, तो कहीं प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट शी से हो जाए, और प्रेसिडेंट बाइडेन एक दौरा कर लें चाइना का। क्योंकि जिमी कार्टर के बाद हर सदा ने दौरा किया है, वो जो मैं बात हमेशा कहता हूँ, जिमी कार्टर से लेके अब तक ट्रंप ने भी दौरा किया है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट दौरे किए हुए हैं, और एज ए सेनेटर दौरे किए हुए हैं, और प्रेसिडेंट शी तो 5 दफ़ा गए हैं अमेरिका। तो बाइडेन एज ए प्रेसिडेंट नहीं गए, ये एक इशू है। तो बाइडेन का एक दौरा हो जाए वहाँ का जाने से पहले, ताकि क्योंकि हो सकता है प्रेसिडेंट बाइडेन के जहन में ये हो कि दूसरी टर्म तो मेरी है, मेरे जेब में रखी हुई है, तो मैं तो चला जाऊँगा, इलेक्शन जीत के चला जाऊँगा, या हो सकता है इन्हीं दिनों में उनका इरादा होता कि कैमला हैरिस अगर नहीं आती सामने तो शायद वो उनका जेहन में था। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद ये खबर आई और ये तस्दीक इसकी हो गई कि प्रेसिडेंट बाइडेन चाइना का दौरा नहीं करेंगे, बल्कि अगले चंद दिनों में दोनों के दरमियान एक टेलीफोन पे बात होगी। अच्छा, अब मतलब एक टेलीफोन कॉल होगी, वो भी अगले चंद हफ्तों में होगी, यानी अभी कोई एज सच कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन कॉल की। चंद हफ्तों में, अगले चंद हफ्तों में एक टेलीफोन कॉल पे बात होगी। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी एक यानी बड़ी अजीब सी ये बात, अजीब सी नहीं लेकिन बस ठीक है कि वो वाइट हाउस का जो रीड आउट है 31 स्लाइड में NSA की अच्छी मीटिंग हुई है प्रीमियर शी से, बहुत अच्छा है कि कम्युनिकेशन चैनल खुले रहे हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का दौरा जो है वो नहीं होने जा रहा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि 11 आप देखें ना, ये 11वां महीना शुरू हो गया है सितंबर से, तो तकरीबन 11 महीने हो गए हैं गज़ा पे जाहिरियत को, और अब तो ये मगरिबी किनारे पर भी आज 17 लोग हो गए हैं जो वहाँ शहादतें हुई हैं। वहाँ पर एक 10 माह का बच्चा छोटा, उसका नाम मेरे ख्याल से अब्दुल रहमान होगा, अब्दुल रहमान नाम है गालिबन उस बच्चे का, छोटा बच्चा 10 महीने का। और वो 10 महीने का बच्चा जो है वो रेंग रहा है, रेंगते 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 वो बच्चा रुक गया, रेंगना उसने बच्चे ने बंद कर दिया। अब क्या हो गया भाई, मतलब बच्चा बीमार है क्या है? पता चला बच्चा जो है वो पैरालाइज हो गया। बच्चे को मतलब पैरालाइज हो गया, उसकी बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो गई है 10 महीने के बच्चे की। कैसे पैरालाइज हो गई है? पता चला कि उसको पोलियो, टाइप 2 पोलियो, क्योंकि वो जो पैदा हुआ है बच्चा तो उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई। 25 साल के बाद गज़ा में पहली दफ़ा पोलियो का एक केस, 10 बच्चा स्टेबल है, बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो स्टेबल है, लेकिन वो उसकी पूरी बॉडी जो है उसका बड़ा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। उस बच्चा सांस ले सकता है, अभी जिंदा है बच्चा, लेकिन बच्चा जो है वो पैरालाइज हो गया है पोलियो की वजह से। पोलियो फैल रहा है, यानी बच्चे जो बच गए हैं जिंदा या लोग हैं उनमें, जो बच्चों में ज़ाहिर वैक्सीनेशन और जो थोड़े से बड़े भी, मतलब पोलियो की वैक्सीनेशन। अब जनाब एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है कि पोलियो, WHO जो है, WHO, यूनाइटेड नेशंस, ये सारे जो हैं ये 16 लाख वैक्सीनेशंस के साथ तैयार खड़े हैं कि अंदर जाके वैक्सीनेट करें बच्चों को, और वहाँ पर जंग बंदी नहीं हो रही कि
किसी तरह से जाके वैक्सीनेट किया जा सके। अच्छा, ये अब एक, ये कहते हैं ना कि एक तो जंग है, एक ये, अब ये एक किसी और लेवल पे मामला जा रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो बच्चे पोलियो के साथ बच्चे जो हैं वो, अब इसमें ये ख़बर जो है, ये ख़बर आई तो है, लेकिन इसका कोई एज सच अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नहीं है ऐसी कोई कि भाई, यानी गार्डियन जैसे कोट कर रहा है 37, मैं इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहा। नेतन्याहू हिंट्स एट 37 जो है, पार्शियल गज़ा ट्रस्ट टू अलाउ पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। ये मैं बताऊं, अब ये मामला आगे चला गया है। ये बच्चों में अगर ये पोलियो और ये मामलात होने शुरू हो गए, ये बच्चों को पहली डोज, दूसरी डोज ने पोलियो जो है ना 25 सालों के बाद, लेकिन उसके साथ ही जो 38 उनका दूसरा मीडिया है वो कह रहा है कि ब्रीफ पॉज देंगे, कुछ इलाकों में वहाँ पर हम अलाउ कर देंगे टीम्स को, और वहाँ पर जो है वो ब्रीफ पॉज दे दिया जाएगा ताकि टीम्स अंदर आ जाएं, लेकिन ये है कि जंग जारी रहेगी, इसी दौरान वो तेज़ी से आके वैक्सीनेट करके फ़ौजी साथ होंगे। मतलब एक अजीब सा सिनेरियो जो है ना, ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ये ख़बर वहाँ से आ रही है, और इसके ऊपर जो है ये तमाम दुनिया इस वक्त हिली हुई है कि इसको क्या करना है। अच्छा, फिर तीसरा जो इशू है वो ये है कि एक नया रंग इख्तियार कर रहा है हमारे बहुत से, चूँकि लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और उससे हट के भी, मतलब हम ज़ाहिर है सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से तो नहीं देखते ना, और भी बहुत सारे मामलात हैं दुनिया के, लेकिन यह है कि यूरोप से, अफ़गानिस्तान से बहुत लोग इस वक्त जो है वो यूरोप में मौजूद हैं। यूरोप के अंदर एक नया मामला, एक नई शक्ल यूरोप इख्तियार करने जा रहा है यूक्रेन रशिया जंग के एन वस्त में, और वो बहुत ही अजब सरप्राइज़ है जो इस जंग के दौरान सामने आ रहा है। और वो सरप्राइज़ तो है, लेकिन वो क्या रंग लेगा आगे जाके